जय श्री राम। दोस्तों, रिश्ते और नाते, रिश्ते और रास्ते सब खत्म हो जाते हैं। कब? जब पाँव नहीं, दिल थक जाते हैं, तब ये सब खत्म हो जाते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मकर राशि, मार्च 2026, 1 मार्च से लेके 31 मार्च 2026 तक। दोस्तों, कुंडली के सभी विषय पर बात करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट छूटना नहीं चाहिए। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मकर बनती है, उन तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं और मकर राशि के लोगों को साढ़े सती बीतने के बाद भी बेचैन रहना पड़ता है। कुंडली का दूसरा भाव होता है धन का। धन के भाव की स्थितियां थोड़ी तनावपूर्ण है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली के धन के भाव में राहुदेव विराजमान। लेकिन 23 फरवरी 2026 को आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में मंगलदेव भी आ गए। मंगलदेव आने के पहले ही यहां पर बुधदेव और सूर्यदेव का भी निवास है। कितने दिन के लिए? सूर्यदेव तो 1 महीने रहेंगे और बुधदेव जो रहेंगे। तो यह स्थिति ठीक नहीं है। धन के भाव में ग्रहण दोष बना हुआ है। ग्रहण दोष किसको कहते हैं? सूर्यदेव और राहुदेव जब साथ बैठ जाते हैं तो ग्रहण दोष का निर्माण हो जाता है, और मंगलदेव और राहुदेव साथ बैठने से अंगारक दोष हो जाता है। तो दोनों ही दोष बने हुए हैं। हालांकि ग्रहण दोष तो 15 मार्च 2026 को खत्म हो जाएगा, लेकिन अंगारक दोष यहां पर बना रहेगा, जिसके कारण, ध्यान से सुनना, जिसके कारण मकर राशि के लोगों को मानसिक तनाव के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सोचने समझने की स्थिति और निर्णय लेने की स्थिति कमजोर होने के संकेत देखने को मिलते हैं। क्रोध आने जैसी स्थिति, भाषा खराब होने जैसी स्थिति, स्वभाव चिड़चिड़ा होने जैसी स्थिति का निर्माण भी हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को धन जमा करने में तकलीफें आएगी। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते खराब और कमजोर होने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। साथ ही पैतृक संपत्ति का विवाद, गहराने जैसी स्थिति का भी निर्माण देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफों का सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। दोस्तों, यहां पर थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुंडली का तीसरा भाव में शुक्रदेव और शनिदेव विराजमान है। किसका होता है तीसरा भाव? साहस और पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, मित्र लोगों का, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का। और यहां पर शुक्रदेव विराजमान है अपने उच्च राशि में, और शनिदेव विराजमान है अपनी शत्रु राशि में। लेकिन शुक्रदेव उच्च राशि में होने के कारण एक लंबे दौर से रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, मित्र लोगों से, छोटे भाई बहनों से एक दूरियां जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। उसमें बड़े बदलाव के संकेत शुक्रदेव बना रहे हैं, जिसके कारण 26 मार्च 2026 तक शुक्रदेव की कृपा से रिश्तों में नरमी आने के संकेत देखने को मिलते हैं। इस समय में
मित्र लोगों से, छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से संबंधों में सुधार के संकेत, स्पष्ट नजर आने के संकेत देखने को मिलते हैं। कुंडली का चौथा भाव किसका होता है? परिवार का, खुशियों का, तालमेल का। दोस्तों, यह बात तो बोलने में थोड़ा संकोच होता है कि मकर राशि के लोगों को परिवार में खुशियां जैसी स्थिति एक लंबे समय से खराब और कमजोर देखने को मिल रही है। और इस माह भी इस भाव के स्वामी, चौथे भाव के स्वामी मंगलदेव आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में राहुदेव के साथ अंगारक दोष में बैठने के कारण इस भाव की स्थितियों को मजबूत होने में संदेहजनक स्थिति का निर्माण कर देते हैं। और वैसे भी इस भाव पर केतुदेव की नवम दृष्टि पड़ने के कारण दोनों स्थितियां, दोनों मतलब मंगलदेव और केतुदेव, दोनों स्थितियां इस भाव की स्थिति को कमजोर करने के सिम्टम्स पैदा करती है, जिसके कारण परिवार की खुशियों में कमी, परिवार का तालमेल कमजोर, बहुत सारे लोगों के तो परिवार में क्लेश जैसी स्थितियों का निर्माण आज भी देखने को मिलता है। माता की सेहत कमजोर, माता से संबंध कमजोर, भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने और बेचने में सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। साथ ही वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफों जैसी स्थिति का ही सिम्टम्स देखने को मिलता है। कुंडली का पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति का और शेयर मार्केट का। इस भाव के स्वामी शुक्रदेव, और शुक्रदेव उच्च राशि में अपने मित्र शनिदेव के साथ में कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है। स्थिति बहुत अच्छी है। शनिदेव यहां पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण स्थिति और अच्छी होने के सिम्टम्स पैदा हो गए। क्या होगा? शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां, लेकिन माइंड स्थिर रखने पर। ऐसा क्यों? अभी आगे समझ में आएगा। शिक्षा के क्षेत्र में कैसा भी एग्जाम हो, कैसा भी इंटरव्यू हो, कैसा भी पेपर हो, सब में सफलता प्राप्त करने के एक योग देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को संतान चाहिए, उनकी भी मनोकामना पूरी करने का सिम्टम्स 26 मार्च 2026 तक देखने को मिलता है। और लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत मजबूत और ताकतवर होने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कैसे? इस भाव के स्वामी शुक्रदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि शुक्रदेव की कृपा से लव एंड रिलेशन के, देखिए, इस भाव के स्वामी आकर्षित करना, लोगों को अपनी ओर खींचना, लव एंड रिलेशन को मजबूत करना, लव एंड रिलेशन में सफलता दिलाना, यह सब कुछ शुक्रदेव की आकलन से मालूम पड़ता है, इनकी कृपा से मिलता है। तो शुक्रदेव की स्थिति अच्छी होने के कारण लव एंड रिलेशन में नजदीकियां बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति लगाव और झुकाव बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति मन से चाहत होगी, दूरियां कम होगी, नजदीकियां बढ़ेगी, और लव मैरिज का जबरदस्त सुनहरा मौका है। अचानक धन प्राप्ति होने के योग भी बनते हैं। साथ ही साथ शेयर मार्केट से भी लाभदायक स्थिति का ही सिम्टम्स देखने को मिलता है। कुंडली का छठा भाव किसका होता है?
ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। दोस्तों, इस भाव के स्वामी तो बुधदेव हैं, लेकिन इसमें देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति अपने आप में एक बहुत बड़े ग्रह होते हैं, और देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिल जाए तो बहुत कुछ बदल जाता है। तो इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा होने के कारण हाँ, मैं मानता हूं कि बहुत सारे मकर राशि के लोग पिछले समय से जो परेशानियां थी उसके द्वारा कर्जदार हो गए। लेकिन यह भी याद रखें कि यहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठने से वो दबाव, वो तनाव जिससे आप परेशान रहते थे, वो स्थिति पनपने नहीं देते। मैं जानता हूं कि पैसे का दबाव और तनाव होता है, लेकिन इसमें भी स्थितियां देवगुरु बृहस्पति बदलने का प्रयास करते हैं, बदलते हैं। रोगों के मामले में तो सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कुंडली के अष्टम भाव में केतुदेव बैठे हैं। लेकिन शत्रुओं का जो दबदबा था उसको देवगुरु बृहस्पति ने बहुत कमजोर करके शत्रुओं का सफाया करने जैसी स्थिति का संकेत प्रदान कर रहे हैं। मन में भय लगना उस स्थिति को भी बदल दिया। षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना उस स्थिति को भी बदल दिया। पुलिस केस और अदालती मामले, दोनों के मामलों में आपका पक्ष देवगुरु बृहस्पति मजबूत करके इसमें चार चांद लगा रहे हैं। दोस्तों, जिन लोगों के मामले विचाराधीन है, थोड़ा सा भी प्रयास करें तो यह स्थिति आपके पक्ष की बहुत ताकतवर और मजबूत होने के कारण सफलता के संकेत देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, 2026 का फलादेश मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी राशियों का मेरा वीडियो बोला हुआ है, और वो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। जिन व्यक्तियों को वो चाहिए, इसमें वो लोग भी ले सकते हैं जिनको अपनी राशि मालूम नहीं है, जिनके पास जन्म समय, जन्म तारीख, जन्म स्थान नहीं है। सभी लोगों के लिए यह वीडियो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से अपनी अपनी राशि के अनुसार ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलेगा। इसकी कीमत भी 300 रुपए के अंदर ही रखी गई है, ताकि आम आदमी इसको आसानी से परचेज कर सके। कुंडली का सप्तम भाव किसका होता है? व्यापार, दांपत्य जीवन और विवाह शादी संबंध के योगों का। मैं जानता हूं 15 जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2026 से इस भाव की स्थितियां काफी तनावपूर्ण, मंगलदेव अपनी नीच राशि में बैठ करके मंगलदेव की नीच राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण खराब और कमजोर हो गई। लेकिन अब 23 फरवरी से मंगलदेव की दृष्टि यहां पर नहीं पड़ने के कारण इस भाव की स्थितियां वापस ताकतवर और मजबूत होने के कारण इस भाव की स्थितियों का बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है, जिसके कारण आपके व्यापार की स्थितियां जो तनावपूर्ण थी वो बदल गई है। अब आप व्यापार मन लगा के कर सकते हैं। व्यापार में वृद्धि करने का, पार्टनरशिप करने का, व्यापार का विस्तार करने का, एक से अधिक व्यापार करने का, व्यापार से धन कमाने का बहुत अच्छा अवसर देखने को मिलता है। इसी प्रकार जिन लोगों का विवाह शादी संबंध करना है, उन लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल और लाभदायक सिद्ध होने के संकेत देखने को मिलते हैं। दांपत्य जीवन की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत 23 फरवरी 2026 से बन गई, क्योंकि मंगलदेव का प्रभाव खत्म हो गया। इसलिए दांपत्य जीवन में सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ मधुर संबंधों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। कुंडली का अष्टम भाव ठीक नहीं होता है। अष्टम भाव में केतुदेव विराजमान है। केतुदेव वो भी सूर्यदेव के घर में, सूर्यदेव के शत्रु हैं, और यहां पर राहुदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। अंगारक दोष और ग्रहण दोष की भी दृष्टि पड़ रही है। यह मामला ठीक नहीं है। स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा होके रोगों पर धन खर्च कराने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ससुराल पक्ष से संबंधों को खराब और कमजोर करने का सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। जो लोग जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं
उनको बर्बाद होने का समय देखने को मिलता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजर है, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उन लोगों के लिए यह समय तकलीफजनक स्थिति का आभास कराता है। उधार दिया हुआ पैसा वापस आने में तकलीफ का सिम्टम्स देखने को मिलता है। भाग्य भाव की स्थितियां ताकतवर और मजबूत बनी हुई है। क्यों? क्योंकि यहां पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। लेकिन 2 मार्च 2026 से इस भाव पर शुक्रदेव की दृष्टि पड़ने के कारण और यह शुक्रदेव के नीच राशि होने के कारण और शुक्रदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बैठने के कारण और शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि यहां पड़ने के कारण आपका भाग्य कमजोर होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। कब तक? 26 मार्च 2026 तक। इस समय में नए काम करने में, पुराना काम आगे बढ़ने में व्यवधान के संकेत देखने को मिलते हैं। लक्ष्य प्राप्ति से दूर होने के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। कुंडली का 10वां भाव नौकरी एवं सरकारी नौकरी का भाव होता है। इस भाव की स्थितियां अभी भी इतनी ताकतवर और मजबूत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं। हालांकि शुक्रदेव आपकी कुंडली के 2 मार्च 2026 को आ जाएंगे। उच्च राशि में आने के कारण इस भाव की स्थितियों को भी मजबूत करने का काम करेंगे और मजबूत करके, ध्यान से सुने, मजबूत करने का काम करेंगे। और एक बात याद रहे, 26 मार्च 2026 को शुक्रदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे। दोनों स्थितियां आपकी नौकरी में बेहतर स्थिति के संकेत प्रदान करती है। नौकरी कैसी भी हो, प्राइवेट हो या सरकारी, सब में चार चांद लगाने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इस समय में बहुत सारे लोगों को नौकरी शुक्रदेव दिलाने का सहयोग प्रदान करने के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। साथ ही वो लोग जो ऑलरेडी नौकरी में हैं, उनका प्रमोशन, ट्रांसफर और मनपसंद जगह दिलाने का काम भी शुक्रदेव अपना सहयोग करके करेंगे। इस समय में आपके बॉस लोगों से संबंध सुधारने का प्रयास करें। साथ में काम करने वाले लोगों से संबंध में मजबूती लाने का प्रयास करें। इस समय में प्रमोशन, ट्रांसफर, मनपसंद जगह तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन अपने काम को ईश्वर की पूजा मानकर करोगे तो एक से अधिक जिम्मेदारी मिलने का भी, या अपने कार्य के बलबूते पर यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा कमाने का बहुत बड़ा अवसर देखने को मिलता है। इसी प्रकार जो लोग राजनीति करते हैं उनको भी बड़ी छलांग लगाने का मौका शुक्रदेव की ओर से देने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ऐसा समय बहुत कम आता है। साथ ही साथ जिन लोगों के सरकारी काम अटके हुए हैं उनको करने जैसी स्थिति का भी संकेत मजबूत देखने को मिलता है। पिता की सेहत अच्छी होगी, पिता के व्यापार में लाभ होगा, पिता से संबंध मजबूत होंगे। कुंडली का एकादश लाभ भाव, इसके स्वामी मंगलदेव, और मंगलदेव कुंडली के दूसरे धन के भाव में अंगारक दोष में फंसे होने के कारण लाभ में कुछ तकलीफों के द्वारा लाभ में कमी के साथ आने के संकेत ही मिलते हैं। इसी समय में अपने बड़े भाई, भाभी, चाचा, ताऊ से भी रिश्ते बनाकर रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुंडली का 12वां भाव विदेश का होता है, यात्राओं का होता है, खर्च का होता है। दोस्तों, 12वें भाव के स्वामी कुंडली के 6ठे भाव में विराजमान है। 12वां भाव पर देवगुरु बृहस्पति स्वयं सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण विदेश में रहने वाले लोग व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लाभ के अवसर देखने को मिलते हैं। यात्राओं के योग बहुत ताकतवर और मजबूत बनते हैं। जो लोग विदेश में जाके व्यापार करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, चार चांद लगने जैसी स्थिति के आभास होते हैं। प्रयास करना चाहिए, जबरदस्त अवसर है। जो लोग विदेश से आयात निर्यात का काम करते हैं, कैसे भी विदेश से काम करते हैं, तो उन लोगों को धन लाने का, धन कमाने का बहुत बड़ा अवसर है। यात्रा, देश विदेश की यात्रा, जबरदस्त लाभ। धार्मिक यात्रा, पारिवारिक यात्रा, व्यापारिक यात्रा, लाभ के अवसर ही देखने को मिलते हैं। शुभ काम में, मांगलिक काम में, धार्मिक काम में, अच्छे कामों में धन खर्च होने का योग देखने को मिलता है।
दोस्तों कुछ उपाय बताना चाहूंगा, क्या करें। आपकी राशि के स्वामी है शनिदेव, और शनिदेव की कृपा चाहिए। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-25 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों आपकी कुंडली के सुख के भाव के और लाभ के भाव के स्वामी मंगलदेव हैं, और मंगलदेव की स्थिति बढ़िया नहीं है। 5 बार हनुमान चालीसा बोले, हनुमान जी के दर्शन प्रतिदिन करें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, और 6 महीने में अपने घर की तरफ से एक बार सिंदूर का चोला करें। दोस्तों राहु और केतुदेव दोनों स्थितियां बढ़िया नहीं है। एक धन के मामले में खराब करते हैं, दूसरा अष्टम भाव में केतुदेव स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ। क्या करना चाहिए? प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा चाहिए, प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य करें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।